एक सांप था, नाम था जिसका मंदविश। मेंढक चूहे आदि को खाकर जैसे दूसरे सांप पेट भरते हैं, वैसे ही मंदविश भी भरा करता था। लेकिन जब वह बूढ़ा हो गया तो उसमें दौड़ने की शक्ति घटती चली गई। कम खाकर काम चलाना उसे पसंद नहीं था। सोच विचार कर उसने एक योजना तैयार कर ली और उस पर काम भी करने लगा। एक बड़ा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब क्या था, मेंढकों की ही दुनिया थी। इस दुनिया के बाहर कुछ पेड़ थे, घास थी, कहीं कहीं चूहों के बिल भी थे। सांप ने सोचा यह सबसे अच्छी जगह है, यहीं रहना चाहिए। उसने एक बिल के चूहे खा लिए और वहीं डेरा डाल दिया, मतलब वहीं रहने लगा। अपनी योजना के अनुसार वह पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। कुछ मेंढक तालाब से उछलते कूदते वहां आए और सांप को देखकर डरे। तो मंदविश ने कहा, डरो मत बच्चों, मैं तो अब तुम्हें खाऊंगा नहीं, बल्कि मुझे तो अब तुम्हारी सवारी बनकर ही रहना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। जो भी मेंढक आसपास आता, मंदविश उससे यही बात कहता रहता। साहस करके कुछ मेंढक आगे बढ़े और पूछा, ऐसा क्यों कहते हो कि सवारी बनना पड़ेगा और खा क्यों नहीं सकते हमें? सांप ही तो हो तुम लोग तो हमेशा हम लोगों को खाते ही रहते हो। मंदविश ने कहा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया है कि तू मेंढकों की सवारी बनकर ही जी सकेगा और तेरे लिए जीने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बड़ी कृपा हो, अगर आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाएं, तो मैं तालाब का चक्कर लगा लूं। मेंढकों को पहले तो विश्वास न आया, लेकिन सांप हर मेंढक से एक ही बात बोलता रहा तो उन्हें विश्वास आ गया। छोटे बच्चे सबसे पहले उछल उछल कर सांप की पीठ पर बैठे और सांप धीरे धीरे रेंग रेंग कर तालाब का चक्कर लगाने लगा। चक्कर पूरा होते होते मेंढकों को और भी विश्वास आ गया कि सांप बेचारा श्राप का मारा है। जो मेंढक सांप की सवारी का आनंद ले लेते, वे दूसरों को भी बताते कि बड़ा मजा आया। इस तरह सांप की सवारी के लिए बहुत सारे मेंढक आने लगे। वापसी में जब वे खुशी खुशी अपने तालाब में कूद रहे होते, तो सबसे पीछे छूटे मेंढक को मंदविश झट से पकड़कर निगल जाता। मुफ्त की सवारी के लिए मेंढक दिन भर आते रहते। सांप दिन भर चक्कर लगाता रहता और हर चक्कर में एक दो मेंढक खा जाता। अक्सर छोटे बच्चे मंदविश का शिकार बनते, क्योंकि उनमें चतुराई नहीं होती थी। वे मंदविश से बिल्कुल नहीं डरते थे। जब मेंढकों को लगा कि उनकी संख्या घट रही है और उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने राजा से शिकायत की। राजा ने इस बात पर ध्यान दिया कि सांप की सवारी के बाद ही कुछ मेंढक गायब होते हैं। तब मेंढकों का राजा गुस्से में भरकर मंदविश के पास गया और बोला, बताओ हमारे बच्चे कहाँ हैं? मंदविश बोला, मैं क्या जानूं। मेंढकों का राजा बोला, तुम्हारी सवारी करने के लिए जो मेंढक आते हैं, उन्हीं में से कुछ कम क्यों होते रहते हैं? मंदविश बोला, मैं क्या जानूं। मेंढकों के राजा ने और भी अकड़ कर कहा, तुम सब जानते हो, तुम ही खाते हो हमारे परिवार के लोगों को, पता नहीं आगे भी तुम कितने मेंढक खा जाओगे। मंदविश ने वैसे ही आराम से कहा, मैं क्या जानूं, और उसने एक ही झपट्टे में मेंढकों के राजा को भी अपना निवाला बना लिया।